हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्रपाल सिंह होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ कपूरथला पंजाब से। तो आज बात करेंगे, हर तरफ एक कोहराम मचा हुआ है और न्यूज़ में, मीडिया में, हर जगह एक ही बात की चर्चा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सही बात है, ये ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। जो आजकल ये बीमारी चल रही है, इसमें जो ऑक्सीजन की कमी होती है, वो जो फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है वो पूरी तरह से जा नहीं सकती। तो जो भी सफ़र करता है इस बीमारी से, तो वो महसूस करता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हमें घरों में भी अवेलेबल नहीं हो रहे, और हॉस्पिटल वाले भी जो है उसके लिए मना कर देते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। तो इसका क्या कारण है मित्रों? ऐसा है कि ये बीमारी तो आजकल आई है, पिछले साल से ये चल रही है। तो ऑक्सीजन की जो कमी है वो तो बहुत देर से हो रही है। हमने हवा को पलूट कर दिया है, गंदा कर दिया है, और जो हवा हम भीतर ले रहे हैं, सांस के ज़रिए हमारे भीतर आ रही है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, उस सांस में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। और उसमें टॉक्सिन्स जो हैं, जहरीले पदार्थ जो हैं, और जो गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई ऐसी और जहरीले गैसें जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे भीतर जा रही हैं। तो जो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सांस लेने का जो सिस्टम है, नाक, गले और जो फेफड़ों तक जाता है, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। तो इसमें क्या, कौन इसमें दोषी है? इसमें दोषी कोई दूसरा नहीं, हम ही दोषी हैं। हमने क्या किया? हमने दो काम किए। एक तो शरीर को चलाना बंद कर दिया। तो हम मन को चलाते हैं, दिमाग को चलाते हैं, शरीर को नहीं चलाते। कोई भी आदमी चलता नहीं, कोई दौड़ता नहीं, किसी के भी जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो पूरी तरह फैलते नहीं। अगर कोई दौड़ेगा, कोई एक्सरसाइज करेगा, कोई जंप करेगा, कोई डांस करेगा, जॉगिंग करेगा, तो उसके जो लंग कैपेसिटी है उसकी अपने आप बढ़ती रहेगी। अगर हम बैठे हैं घरों में, गाड़ियों में, ऑफिस में, तो एसी लगाकर बैठे हैं, कोई फिज़िकल काम नहीं कर रहे, शारीरिक काम नहीं कर रहे, तो जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ही धीमी गति से काम करने लगता है। तो उसमें, जैसे आजकल ये बीमारी आ गई है, तो उसमें अगर ज़रूरत पड़े हमको ऑक्सीजन की, तो वो पूरी तरह से काम नहीं करता। दूसरा, जो हवा में जो कमी आ गई है ऑक्सीजन की, उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने वृक्षों को काटना शुरू कर दिया, जंगलों को तबाह कर दिया, और किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया कि हम वृक्ष लगाएं, प्लांटेशन करें और जंगल उगाएं, जंगल लगाएं, नए जंगल लगाएं। सभी का ध्यान इसी तरफ है कि कंक्रीट के जो जंगल है वो क्रिएट कर लो। बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, पुल हैं, ये सारा कुछ ठीक है। ये बहुत बड़ी आबादी के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, हो रही हैं। हमारे देश में भी, सभी देशों में ये चल रहा है। तो उसके साथ साथ जो देश जो हैं वो प्लांटेशन की ओर गतिशील हैं कि पौधे लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। वो तो वातावरण को बचा रहे हैं, पर शायद हम इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो हमें क्या करना है कि हमें प्लांटेशन की ओर ध्यान अपना लेना चाहिए, कि जिसके साथ हम वृक्ष लगाएं, और जो वृक्ष है उनमें जो ऑक्सीजन निकलती है, उनसे जो ऑक्सीजन आती है,
वही हमें ज़िंदा रखती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वृक्ष जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो हमें बदले में जो देते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ एक प्राण ऊर्जा भी हमारे भीतर दाखिल हो जाती है, जिसको हम वाइटल एनर्जी कहते हैं। ये जो वाइटल एनर्जी है यही हमें ज़िंदा रखती है। सांस के साथ, ऑक्सीजन के साथ एक वाइटल एनर्जी, जो अस्तित्व की एनर्जी है, जो अस्तित्व की ऊर्जा है, हमारे भीतर दाखिल हो जाती है तो हमें ज़िंदा रखती है। तो इसमें क्या है कि जैसे आजकल कोई आदमी, ये जो बीमारी चल रही है इसकी वजह से एकदम उसको ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो उसको महसूस करते हैं उसके घर वाले अटेंडेंट जो है कि इसको फटाफट इसको शिफ्ट करो। चाहे वो आदमी कितना भी धार्मिक हो, तो वो नहीं कहते कि इसको हम अपने धार्मिक स्थान में पहले लेकर जाएंगे उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। नहीं, वो कहते हैं कि सीधा इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करो, एमरजेंसी जो वार्ड है, एमरजेंसी जो उनका सेंटर है वहाँ इसको शिफ्ट करो। तो जो सांस है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारी एक एमरजेंसी नीड है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, बीमारी जो ऐसी रेस्पिरेटरी या कोई और बीमारी जो उसमें सांस की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो एकदम से हमको जो याद आती है वो किसी धार्मिक स्थान की नहीं आती, हॉस्पिटल या डॉक्टरों की ही याद आती है। क्या किया हमने कि गांव-गांव, शहर-शहर में बहुत से हमने धार्मिक स्थान बना लिए, तो वहाँ जाकर हम पूजा पाठ करते रहते हैं। ठीक है, वो एक तरह से ठीक है, आपका विश्वास है, जो करना है आप कर सकते हो। तो हमने हॉस्पिटल नहीं बनाए, हमने डिस्पेंसरियाँ नहीं बनाई, हमने ऐसे सेंटर नहीं बनाए जहाँ वो एमरजेंसी में, आपातकालीन में हम किसी की सहायता कर सके। तो जो धार्मिक स्थान है वो अपनी जगह हैं, बहुत बन गए हैं ऑलरेडी, उनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है। अब क्या ज़रूरत है? अब हमें ज़रूरत है कि हॉस्पिटल बनने चाहिए, डिस्पेंसरीज़ बननी चाहिए और ऐसे सेंटर होने चाहिए गांव-गांव में, शहरों-शहरों में। ये जो बीमारी आजकल आई है इसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। इसने हमें सिखा दिया है कि कैसे हम जो है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उसको कैसे पूरा करना है। तो अगर हम धार्मिक स्थानों की जगह से हटकर तो हॉस्पिटल जो है, डिस्पेंसरीज़, हेल्थ सेंटर्स की तरफ अगर हम अपनी ऊर्जा, अब ध्यान अपना उस तरफ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरे देखे जो हमें आजकल की ज़रूरत है वो ये है कि हमें ऐसे सेंटर गांव-गांव में क्रिएट करना चाहिए जहां के एमरजेंसी सुविधा, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वहां पड़े हों, तो वो अगर शहर जाने की बजाय गांव में किसी आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो वो उसके साथ एमरजेंसी हैंडल कर सके। कुछ पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, बड़ा सिंपल है ऑक्सीजन लगानी, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अगर आपके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर है तो आप उसको एक मास्क लगाकर, तो उसके साथ एक छोटा सा पाइप होता है, उसको जोड़कर आप ऑक्सीजन की कमी जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो अगर और कुछ नहीं तो जो भी हमारे धार्मिक स्थान हैं हम वहाँ कर सकते हैं कि कुछ खर्चा हम करते हैं, हम मनाते हैं, गुरुओं के जो दिन है वो मनाते हैं, तो लंगर लगाते हैं, बहुत हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर अब भी हमें अकल नहीं आई, अगर अब भी हमें पता नहीं चला, तो समय जो है बहुत हमने ख़राब कर दिया है पहले ही। तो मेरा मानना है कि जितने भी आपके गाँव में, शहरों में सेंटर हैं, धार्मिक आस्था के जो सेंटर हैं, वहाँ कम से कम 2-4 गैस के, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स होने चाहिए, ताकि किसी को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो वहाँ से ले जाकर वो यूज़ कर सकता है। तो उसके बाद जो है मेडिकल उसको जो है सुविधा आप ले जा सकते हैं किसी डॉक्टर के पास।
तो दूसरा मैंने कहा कि प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। जंगल जो है हमने काट दिए हैं, हमें चाहिए कि हम प्लांटेशन करें, तो पौधे लगाएं ताकि हवा जो है वो शुद्ध हो सके, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और हमें चाहिए कि हम शरीर की भी कुछ कसरत करें ताकि हमारी जो है लंग कैपेसिटी जो है, फेफड़ों की जो एक्सरसाइज हो सके, ताकि भविष्य में ऐसी कोई बीमारी आए तो हमारे जो फेफड़े हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हम ऐसे जो छोटे मोटे वायरस हैं उनका मुकाबला पूरी तरह से कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।